आनंद हो, आनंद हो। कुंडली में 12वां भाव। 12वें भाव में क्या होता है? इसको कहते हैं व्यय भाव, यानी हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। कुंडली में जो 12वां भाव है इसको हम हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अब लग्न से लेकर स्वभाव से लेकर व्यय भाव, आप किस प्रकार के व्यय करेंगे जीवन में, आपकी स्थिति कैसी होगी, आपके एक्सपेंडिचर्स किन चीजों में ज्यादा होंगे। अब एनर्जी में जो एनर्जी है, जो स्वप्नावस्था की एनर्जी है, रात की नींद हम यहां से देखते हैं, शैया सुख। व्यक्ति रात को सो पाएगा, नहीं सो पाएगा, उसके रात को विचार कैसे होंगे, सोते समय कैसा सोचेगा, या फिर उसके डीप डाउन सबकॉन्शियस, जैसे 8th हाउस से हमने देखा, छुपे हुए राज जो स्वप्नावस्था में खुलकर बाहर आ जाते हैं, वो हम यहां से देखते हैं। व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन, ये हम यहां से देखते हैं। 6th हाउस से हमने देखा रोग, कष्ट, और 12वें भाव से हम क्या देखते हैं? कष्टों पर खर्च। किस प्रकार की एनर्जी का हमारा व्यय होगा, धन का व्यय होगा, या फिर किस प्रकार की एक्सपेंडिचर्स हमारे होंगे। अभी अलग अलग बात है। शुक्र बैठ जाए तो और तरह के एक्सपेंडिचर्स करवाता है, चंद्र बैठ जाए तो और तरह की स्थिति मन में बनाता है, और सूर्य बैठ जाए तो और प्रकार के, और सूर्य राहु आ जाए तो और प्रकार के। तो ये विश्लेषण का विषय होता है। मैं हमेशा कहता हूं, कुंडली जो है अपने आप में किताब है। आप हो, आपके होने और आपकी एक एक एनर्जी से लेकर आपकी जीवन की एक एक स्थिति बताने वाला है। अलग बात है, विश्लेषण जरूरी है, केवल घरों से आप सब चीजें नहीं जान पाते हैं, परंतु मूल मैं बता रहा हूं आपको। इसको हम 8th हाउस की तरह ही हाउस ऑफ लॉसेस भी गिनते हैं। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अब एक्सपेंडिचर हो रहा है तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, आप कुछ लूज कर रहे हो, कुछ भी खर्च हो रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है। तो हम यहां से देखते हैं, अपान वायु भी यहां से देखते हैं, व्यक्ति की वायु कैसी चलेगी शरीर में, यह भी हम देखते हैं। व्यक्ति का उदर कैसा होगा और किस प्रकार के शब्द, यानी अंदर से कुछ बोल रहा है, बाहर कैसा निकल रहा है, यह देखा जाता है 12th हाउस से। उसके साथ में बायां नेत्र, किस प्रकार की स्थिति नेत्र की होगी, किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की स्थिति क्रिएट होगी, उसकी बाएं नेत्र की पोजीशन क्या होगी। और दृष्टि दोष भी हम यहां से देखते हैं। मृत्यु और मोक्ष। अब धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार वो मोक्ष को प्राप्त होगा क्या, वो उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा क्या, वो अंततः एक सफल जीवन व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त हो पाएगा, या फिर क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में उस आध्यात्मिक उन्नति का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण कर पाएगा। यह सब हम यहां से देखते हैं। मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से हो सकती है, यानी जैसे किसी के चंद्र 12वें में हो तो उसे जल से भय होता है, किसी के सूर्य हो तो अग्नि से भय होता है, राहु हो तो और प्रकार का भय होता है, और उसी प्रकार के खर्च भी होते हैं। शुक्र हो तो और प्रकार का, और कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, ये सब विश्लेषण के विषय होते हैं, योग कट भी जाते हैं। परंतु 12th हाउस से हम ये सब चीजें देखते हैं। अंत, जीवन का अंत, हर एक चीज का अंत। आप सब कुछ अच्छे से कर लिया, एंड पे आके जीरो हो गए, एंड पे आके आप शून्य हो गए, एंड पे आके आप असफल हो गए, भाग्य ने भी साथ दे दिया, सब चीज हो गई, परंतु हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर ने उसको अंत में जाके सफल नहीं होने दिया, और वो लॉस हो गया, या फिर व्यय हो गया, आपकी सारा एफर्ट व्यय हो गया। आपके एफर्ट्स की पूर्ति भी हम यहां से देखते हैं। उसी के साथ साथ
हम विदेश यात्रा यानी अपने देश से दूर देश जाना, यह भी हम इस 12th हाउस से देखते हैं। और विदेश यात्रा, बाहर विदेश में सेटलमेंट, यह भी हम देखते हैं। व्यक्ति की माता की हेल्थ 4th हाउस से जोड़ के हम यहां से देखते हैं कई बार। तो ये थी कुंडली के 12 भाव। लग्न भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, मातृ भाव, सुत भाव, शत्रु भाव, योनि भाव, मृत्यु स्थान, मृत्यु भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और व्यय भाव, ये 12 घर। अब आगे हम एक एक हाउस में जो राशियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। आने वाली सीरीज में हम हाउसेस के अंदर जो राशियां हैं, फिर हम बात करेंगे। एक प्रश्न मित्र ने पूछा था कि उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये भी तो बताइए, तो वो भी बात करेंगे।